नमस्कार। कल्याणम अस्तु में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज हम लोग कुछ बातें करते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस और कामरपुकुर की। तो बात उस समय की है जब खुदीराम का कामरपुकुर आना हुआ। पुरखों का निवास, घर द्वार, जगह जायदाद सब कुछ छोड़कर देरे गांव से सदा के लिए चल देना होगा। कहाँ जाएं? गृह देवता, पत्नी, बेटा, बेटी, इन सबको कहाँ रखें? कैसे उन्हें खिलाएं पिलाएं? कोई ठिकाना नहीं। लेकिन मन में जोर था, रघुवीर जो करेंगे वही होगा। और रघुवीर की दया से इंतजाम भी हो गया। देरे गांव से कोई 2 मील पूरब कामरपुकुर गांव, हुगली जिले में ही। वहाँ खुदीराम के एक मित्र थे, सुखलाला गोस्वामी। उन्हें इसका पता चला तो वह खुदीराम को अपने यहाँ लिवा आए। अपने घर की 2 फूस की चलिया उन्होंने खुदीराम के लिए छोड़ दी और 1.25 बीघा के करीब धान की जमीन भी दी। शुरू में खुदीराम को वहाँ बड़े कष्ट से दिन काटने पड़े, फिर भी खुदीराम को उसका कोई गम नहीं। पहले जैसा ही भगवान का नाम लेते हुए बड़ी खुशी से दिन बिताते रहे। जब खेत से धान की फसल मिलने लगी तो गरीबी कुछ मिटी। उसी थोड़ी सी ज़मीन से इतनी फसल होने लगी कि बरस भर काम चल जाता, आए गए के लिए भी कुछ बच जाता। कामरपुकुर में चंद्रा देवी को एक और पुत्र हुआ। चूँकि रामेश्वर तीर्थ दर्शन के बाद वह पुत्र मिला, इसीलिए खुदीराम ने उनका नाम रखा रामेश्वर। इसके भी कई साल बाद चंद्रमणि की गोद को उजाला करते हुए आए श्री रामकृष्ण। वह भी एक अनोखी ही बात थी। इसी बीच कामरपुकुर में खुदीराम के बड़े लड़के रामकुमार इतने दिनों में संस्कृत सीखकर स्मृति के पंडित हो गए, थोड़ा बहुत कमाने भी लगे। सो खुदीराम निश्चिंत होकर फिर एक बार तीर्थ को निकले। पिछली बार रामेश्वर गए थे, इस बार गया गए। वहाँ उन्होंने एक अजीब सपना देखा। गया के मंदिर के गदाधर भगवान प्रकट हुए। बोले, मैं तुम्हारे घर जाऊँगा, तुम्हारा पुत्र बनकर जाऊँगा। पुत्र बनकर भगवान घर आएंगे। भक्त के लिए यह कितने बड़े सौभाग्य की बात है। आज तक और कितनों को इतना बड़ा सौभाग्य हुआ है, मगर खुदीराम तो भगवान को बहुत प्यार करते थे ना, इसीलिए उन्होंने अपने सौभाग्य का नहीं सोचा। भगवान को बड़ा कष्ट होगा, उनके लिए यही चिंता की बात हो गई। इसीलिए कहा, मेरे घर आने से तुम्हें कष्ट जो होगा देवता, मैं तो गरीब हूँ, मैं तुम्हें अच्छा खिला पहना नहीं पाऊँगा। लेकिन नारायण ने हंसकर कहा, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर जाऊँगा, तुम मुझे जो भी खिलाओगे, जैसा भी पहनाओगे, मैं उसी से प्रसन्न रहूँगा। मारे खुशी के खुदीराम की आंखों में आंसू छलक आए। आनंद से विभोर होकर खुदीराम ने घर की राह ली। इधर कामरपुकुर में चंद्रा देवी को भी एक अद्भुत दर्शन हुआ। घर के पास ही युगियों का शिवाला। एक दिन चंद्रा देवी वहाँ खड़ी थी। एकाएक उन्होंने देखा शिव की मूर्ति से ज्योति छिटक रही है। उस ज्योति से सारा मंदिर चमक उठा। उसके बाद मंदिर से बाहर निकलकर वह ज्योति चंद्रा देवी के शरीर में प्रवेश कर गई। चंद्रा देवी तो डर गईं। बाद में उन्होंने समझा भगवान उनका पुत्र होकर जन्म लेंगे, इसीलिए उस दिन ज्योति बनकर उनके शरीर में समा गए। खुदीराम गया धाम से लौटे तो चंद्रा देवी ने उन्हें सब कुछ सुनाया। खुदीराम ने भी चंद्रा देवी को गया के सपने की बात सुनाई। इससे दोनों को यह दृढ़ विश्वास हो गया कि भगवान उनके पुत्र बनकर आ रहे हैं। जैसे कृष्ण रूप में आए थे देवकी और वसुदेव के पुत्र होकर, राम रूप में आए थे कौशल्या और दशरथ के पुत्र होकर, वैसे ही उनके पुत्र होकर आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक आप कल्याणमस्तु को देखते रहें। वीडियो को आपने अंत तक देखा, आपका अनेकों धन्यवाद।